हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रेशर दाब से रिलेटेड है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दाब का आयाम किसके समान है? ऑप्शन 1 दिया है बल, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन 3 प्रति इकाई आयतन बल, ऑप्शन 4 दिया है प्रति इकाई आयतन ऊर्जा और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों, दाब का जो आयाम है वो प्रति इकाई आयतन ऊर्जा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा, अधिक ठंडा हो जाएगा, अधिक तूफानी हो जाएगा। दोस्तों, जब भी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि अधिक तूफान आने वाला है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अधिक तूफानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोग आम तौर पर सिर पर भारी वजन रखने से पहले अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। यह मददगार है क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने से दाब कम हो जाता है। संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने से बल कम होता है। संपर्क क्षेत्रफल घटने से बल बढ़ता है। दोस्तों, हमको पता है कि P इक्वल टू होता है F बाई ए होता है दोस्तों, यानी बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल का जब मान बढ़ेगा दोस्तों तो प्रेशर का मान, दाब का मान जो है दोस्तों कम होगा। इसलिए दोस्तों, इसके आधार पर संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। द्रव का दाब समान क्षैतिज स्तर पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। मनुष्य में रक्त दाब मस्तिष्क की तुलना में पैरों पर अधिक होता है। दोस्तों, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 जो है दोस्तों ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, द्रव का दाब समान क्षैतिज स्तर पर सभी बिंदुओं पर समान होता है, ये सही है दोस्तों। इसके बाद मनुष्यों में रक्त दाब मस्तिष्क की तुलना में पैरों पर अधिक होता है, ये भी सही है। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है। कारण कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। दोस्तों, इसका आंसर दिया है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण सत्य है। अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है। दोस्तों, जब भी ऊंचाई बढ़ता है तो ऊंचाई के साथ साथ दोस्तों दाब क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जो समुद्र के किनारे जो वाष्प होता है दोस्तों, तो वाष्प का दाब ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो अभिकथन है वो गलत है दोस्तों। कारण
कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। दोस्तों जब भी ऊंचाई कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। जैसे समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले बैग को ले जाना अधिक आसान क्यों हो जाता है? दोस्तों ऑप्शन एक दिया है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब बढ़ जाता है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल घट जाता है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। दोस्तों इसका लॉजिक ये है दोस्तों, P इक्वल टू होता है F/A होता है दोस्तों। तो बैग बैग बड़ी और चौड़ी पट्टी, जब भी पट्टी बैग का चौड़ा होगा तो उसका एरिया दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दोस्तों सीधा बात है कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दोस्तों तो प्रेशर का मान दोस्तों क्या होगा, दाब का मान कम होगा। इसलिए दोस्तों बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाइयाँ हैं? ऑप्शन एक मिलीमीटर, पाउंड प्रति वर्ग इंच, डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मिलीबार, किलो पास्कल। दोस्तों ये सभी जो दिया गया है ये सभी वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाइयाँ हैं। इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई वस्तु जल में डूबती है तो निम्नलिखित में से उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वस्तु पर जल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है। दोस्तों जब भी उत्प्लावन बल अधिक होगा, उत्प्लावन बल दोस्तों जो होता है वो ऊपर की तरफ लगता है जल के द्वारा, और वस्तु का जो भार होता है दोस्तों, जो वस्तु का भार होता है दोस्तों ये नीचे की तरफ लगता है दोस्तों। जब भी उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा होगा तो वस्तु डूबेगी नहीं दोस्तों, वस्तु तैरेगी। इसलिए दोस्तों ये जो पहला है ये पहला गलत है दोस्तों। किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। वस्तु का घनत्व दोस्तों अगर जल के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, डूबेगी। इसलिए ये ऑप्शन 2 सही है। वस्तु का भार पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है। दोस्तों जो वस्तु का भार अगर ज़्यादा रहेगा तो भी वस्तु क्या होगा, डूब जाएगी। इसे ऑप्शन 3 भी सही है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन 2 एंड 3 द करेक्ट आंसर दोस्तों। केवल 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दाब में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। हम किसी द्रव में जितना गहरे जाते हैं दाब घट जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही मात्रक को निरूपित करते हैं। दोस्तों जो दाब का जो मात्रक है दोस्तों वो पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब एक आदर्श तरल पदार्थ एक संकीर्ण क्षैतिज पाइप से होकर बहता है? ऑप्शन एक दिया है, गति घटती है दबाव बढ़ता है, गति बढ़ती है दबाव घटता है, गति और दबाव दोनों बढ़ जाते हैं, गति और दबाव दोनों कम हो जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा गति बढ़ती है दबाव घटता है। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये सब मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।